जय श्री कृष्णा। आज भादो मास की शुरुआत हो चुकी है, तो भादो मास में हम गोगा जी की कथा करेंगे। भादो मास गोगा जी का चरित्र कथा प्रथम भाग सुनेंगे। श्री गोगा जी महाराज की जय। भूस में हुआ लगभग 10वीं शताब्दी में इस कथा के नायक जाहिर वीर का जन्म शीश मंडी दद्रेवा ग्राम, तहसील राजगढ़, जिला चूरू, राजस्थान प्रांत में चौहान वंश उजागर का राजा उमरावर सिंह, राजा उमा सिंह के घर हुआ। जो हमारे नायक जाहिर वीर के दादा थे। राजा उमा सिंह के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह और छोटे बेटे का नाम नेवर सिंह। बेटी का नाम छबीलदे था। यो तो राजस्थान में एक से एक धर्मवीर, कर्मवीर, दानवीर हुए हैं, मगर ये भी अपनी शानी के भगत वीर थे। इनके नाम सदा अमर रहेंगे। इन्होंने राजा होते भी कैसे कैसे दुख उठाए, पर धर्म पर डटे रहे। किसी प्रकार गुरु गोरखनाथ की सेवा करके कितनी परेशानी के बाद हमारे वीर नायक जाहिर वीर का जन्म हुआ। कहते हैं सिरसा पाटन के राजा कुंवरपाल की बाछल काछल नाम की दोनों लड़कियों का विवाह इन दोनों भाइयों से हुआ था। यानी बाछल का विवाह जेवर सिंह और काछल का विवाह नेवर सिंह के साथ बड़े धूमधाम के साथ हुआ। परंतु काफी समय विवाह बीत जाने के बाद भी दोनों भाइयों में से एक की भी संतान नहीं हुई। जब 10-12 वर्ष बीत गए, संतान का मुख न देखा नसीब हुआ। राजा उमा सिंह उनके दोनों बेटों को भारी चिंता हुई कि मारो दोनों रानियां बांझ है, क्या हम निसंताने मरेंगे? क्या हमारे वंश का राज हम लोगों के बाद समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे कुल में पानी देने वाला, कोई नाम लेने वाला कोई नहीं होगा? राजा उमा सिंह और उसके दोनों बेटे रात दिन इसी चिंता में बड़े बेचैन रहने लगे। दोनों रानियां बाछल काछल भी हमारे गम के व नंद छबिल्ली के ताने तिसने बोल कुबोल सुनकर मन ही मन रोया करती, मन ही मन बड़ी दुखी रहती। कहती भगवान, निसंतान जीवन से तो मौत भली। सारा परिवार सब कुछ होते हुए भी माँ दुखी था। बिना संतान खाना पीना जहर के समान लगता था। एक दिन मन बहुत उदास होने के कारण राजकुमार जेवर सिंह डोडी पर खड़े थे। सो मेहतरानी ने झाड़ू देते समय राजा को डोडी पर खड़ा देखकर कहा, हे भगवान, खेर करना, आज निर्वंशी का मुंह देखा है, सारे दिन भोजन मिलेगा या नहीं? मेहतरानी की बात सुनकर राजा जेवर सिंह बहुत दुखी हुए। उन्हें मेहतरानी के वचन विष से भी बुरे लगे। अगर आजकल को कोई राजा या सरदार होता तो मेहतरानी को जिंदा जमीन में गड़वा कर कुत्ते छिड़वा देता, परंतु वे न्यायशील राजा थे। उन्होंने अनुचित बात अपने सीने पर झेली और सोचा, इस बेचारी का क्या कसूर है? ये सब पूरे जन्म के पापों का परिणाम है, जो नीच लोग भी बेइज्जती करने पर उतारू है। हे प्रभु, अब नहीं सहा जाता, मेरे पापों को क्षमा करो। आपके दरबार में किस बात की कमी है? प्रभु, जिसका सारा परिवार दुखी हो उसके जीवन की लाख लाख धिक्कार है। हे नाथ, जेवर सिंह को महा दुखी देख राजा उमा सिंह ने जेवर सिंह का राज तिलक करके उन्हें गद्दी पर बैठा दिया। शीश मंडी देवा का राजा बना दिया और छोटे बेटे नेवर सिंह को सांबर का इलाका देकर बंटवारा करके आप राम भजन करने लगे। ये दोनों भाई और बाछल काछल दोनों बहनें बड़े प्यार से रहती, मगर जो दुख का कांटा निसंतान होने का था वह दिन रात दिल में खटकता रहता था। इस तरह रोते धोते सब परिवार के दिन बीत रहे थे। एक दिन राजपुरोहित दरबार में पधारे। राजा जेवर सिंह को आशीर्वाद देकर कहने लगे, हे राजन, चिंता फिक्र छोड़ दो, धर्म कर्म दान पुण्य की तरफ ध्यान दो। बाग लगवाओ, कुएं धर्मशाले बनवाओ। धर्म की जड़ हरी है, कोई न कोई संत महात्मा आएंगे और उसके आशीर्वाद से रानियों की गोद भर जाएगी। राजा जेवर सिंह को राजपुरोहित की सलाह बड़ी पसंद आई और तुरंत ही नगर में डोडी पर पिटवा कर ठेकेदार लोग बुलवा लिए और 9 लखा बाग बनाने का ठेका दे दिया। और का बाग में कुआं और धर्मशाला भी बहुत शानदार बनवाओ। कुएं पर पानी पिलाने व यात्रियों के नहाने का भी प्रबंध कराओ। हुक्म की देर थी। राज मजदूर, माली लोग, ठेकेदार व देख रेख में तन मन के साथ अपने अपने काम करने में जुट गए। राजा भी विद्वानों को बुलाकर हवन कुंड बनवाकर यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ कराते, दान पुण्य करते, भंडारे करवाते कई वर्ष बीत गए तो स्वर्गलोक में खलबली मच गई। राजा इंद्र ने एक दिन नारद मुनि व शनिदेव को बुलाकर प्रार्थना की, मृत्यु लोक में जो राजस्थान प्रांत में बागड़ प्रांत है, वहाँ का राजा बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है, उसे रोकना चाहिए। अगर वह इसी तरह यज्ञ हवन करता रहेगा
और उसके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो मेरे इंद्रासन का पर कब्जा कर लेगा। सर्व के राजा इंद्र की विनती सुनकर नारद मुनि व शनिदेव दोनों वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते राजा जेवर सिंह के दरबार में आ पहुंचे। इंद्रदेव की विनती सुनकर हुए बेचैन, अपना रूप छिपाए के चले 2 दिन रेन। चलो 2 दिन रेन भैंस पंडित का कीन्या, पोथी पन्ना दबा बगल में बजावे दोनों बीना। पहुंचे ददरेवा नगर जहाँ जेवर सिंह राजा जय जयकार बंगले में हो रही ये का बजरा बाजा। पंडित वेद बांच रहे हवन की धुनी हो रही, दोनों देव हैरान न जावे मुंह से बात कही। बांध फिर हिम्मत शनिदेव बड़े है अगाड़ी, राजा जेवर सिंह की पगड़ी में गए विराजिए वरधारी। ये गत देख बोले नारद मुनि बेना, राजा क्यों वर्था घी फूंको गरीबों को मिले न चवेला। हो सकर राजा प्यारे जो दुख तुझ पर हमें बतावे, है काशी के पंडित 3 जन्म क्या 7 जन्म का हाल दे बताई। मन का भेद बता महाराज क्यों मुख पर जल्दी छाई। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा जेवर सिंह ने सिंहासन पर से उतरकर दोनों महात्माओं को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अपने निसंतान होने का कारण दान पुण्य यज्ञ हवन करके किसी महात्मा के दर्शन व पुत्र प्राप्ति का उपाय जानने के लिए रात दिन धर्म पुण्य में ही ध्यान लगाने की आज्ञा अपने राज पुरोहित की बताई और विधि से करो। सो आज आप लोगों के दर्शन करके पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलने की पूरी आशा मेरे मन को हो गई है। सो हे ब्रह्म ज्ञानी देव, मेरी इच्छा पूरी होने का वचन देने का कृपा करो। मेरे लायक जो सेवा हो बताने की आप कृपा करो। मैं हाथ जोड़कर चरण छूकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कष्टों को अति शीघ्र हरो। इस प्रकार राजा जेवर सिंह के वचन सुनकर देव ऋषि नारद ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा, जो तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो पुत्र प्राप्ति की तुम्हारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। हवन यज्ञ में घी सामग्री फूंकना व्यर्थ है, इससे घी से भांति भांति के पकवान बनाकर गरीब दुखी लोगों को खिलाओ, साधु संतों को जिमाओ। इसके अलावा भगवान शिव ने अवतार धारण किया है जो इस धरती का उद्धार करने के वास्ते दुखियों का कष्ट हरने के लिए हुआ है। उनके नाम की जोत तुम या तुम्हारी रानी बांटनी शुरू कर दो। गोरख गुरु के नाम की जोत जलाने से जब उनकी कृपा होगी तो वे तुम्हारे यहाँ पधारेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। उनके लिए होनी को अनहोनी कर देना कोई मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे राजा भर्तरी, राजा गोपीचंद, पूर्णमल भक्त वगैरह उनके 1400 चेले हैं। इतनी बात नारद मुनि के मुखारविंद से सुनकर राजा जेवर सिंह ने अपना शीश झुका दिया। तुरंत ये हवन बंद करवा दिए और खूब दिल खोलकर दान दक्षिणा दी। किसी को मूंगा मोती, किसी को साल दुसाले, किसी को रुपया पैसा, किसी को जेवर, किसी को जागीर बख्श दी। जिस काबिल जो पंडित थे उसको इस प्रकार दक्षिणा देकर प्रश्न कर दिया। शनि देव जी ने करा थोड़ा, उन्होंने राजा जेवर सिंह की मति हर ली। राजा इंद्र को सदमा दूर कर दिया, परंतु पुत्र प्राप्ति का उपाय भी बताकर राजा का कष्ट हल्का कर दिया। राजा जेवर सिंह ने उन दोनों देवताओं के चरण पकड़कर खूब खातिरदारी की। बदले में शनिदेव व नारद मुनि ने राजा जेवर सिंह को आशीर्वाद दिया, आपकी मनोकामनाएं भगवान अवश्य पूरी करेंगे। इतना कहकर दोनों देवता विदा हुए और स्वर्गलोक में जाकर राजा इंद्र का ये हवन बंद करवाने की खुशखबरी सुना दी। अब स्वर्ग की बातें छोड़कर फिर ददरेवा नगर में हम पूछते हैं। राजा जेवर सिंह का आज दोनों देवताओं से जो वार्तालाप हुई, गुरु गोरखनाथ की तारीफ सुनी, वे भगवान शंकर के अवतार हैं। उनकी जोत बराबर जलाने से उनके दर्शन घर बैठे होंगे, यानी वह अपने नगर में पधारेंगे। इसलिए दरबार समाप्त हो जाने पर के बाद बड़ी बड़ी खुशी राजा अपने महल में पहुंचे। रानी बाछड़ ने बहुत मुद्दत के बाद अपने पति के चेहरे पर भार देखी थी, अतः वह बड़ी प्रसन्न हुई और हाथ जोड़कर राजा को पलंग बिछाकर पान का बीड़ा देकर बिठाया। मुंह पर मधुर मुस्कान बिखेर कर रानी बाछड़ कहने लगी, हे पिया प्यारो, आज आपके चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी बड़ी खुश हूँ। क्या ये दासी इस खुशी का कारण जान सकती है? रानी बाछड़ के मुख से ऐसे वचन सुन राजा जेवर सिंह को भारी खुशी हुई और कहने लगे, रानी आज 2 सन्यासी दरबार में पधारे थे। उनके चेहरे का तेज देवताओं जैसा था। मेरी आंखें उनकी नजर से नजर न मिला सकी।
उनका परीक्षा पूछने का भी हिम्मत नहीं बनी। जो जो उन्होंने उपदेश दिया सब अपने भलाई का था। पता नहीं उनके सामने तर्क करने की अपनी शक्ति क्यों छीन हो गई, मगर फिर भी वे बहुत सी चिंता दूर कर गए। उन्होंने आज्ञा दी है कि गुरु गोरखनाथ की जोत सुबह शाम दोनों समय नियम से प्रज्वलित करने से गुरु गोरखनाथ प्रसन्न होने पर हमारे नगर में 14 सचेलों के साथ पधार कर हम सबको दर्शन देकर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वह ये भी कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के अवतार है, जिन्होंने असंख्य भक्तों के कष्ट हरे हैं। सो रानी, गुरु गोरखनाथ की जोत प्रज्वलित करने की जिम्मेदारी तुम अपने जिम्मे ले लो। मैं तो वैसे ही राजकाज के झंझटों में घिरा रहता हूँ, फिर यह काम भी तुम्हारा ही है। राजकुमार होने का वरदान भी तुम्हें को मिलेगा और माता भी तुम ही बनोगे। राजा जेवर सिंह की इस प्रकार का प्यार भरी वार्ता सुनकर रानी बाछल मन ही मन फूली न समाई। उनके चेहरे पर लाली दौड़ गई। कहने लगी, हटो जी, तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती। सजनों, रानी बाछल ने सुबह शाम दोनों समय गुरु गोरखनाथ की जोत प्रज्वलित करनी शुरू कर दी और इस प्रकार प्रार्थना कर दी, सिद्ध श्री सर्वोपरि जग के गुरु गोरखनाथ, तुम्ही हो पालनहार। बारंबार प्रणाम करूं, कृपा करो गुरुदेव हमारे, आस लगाए करूं विनती, मम कष्ट हरो जग का रखवारे। गोपी चंद्र पर कृपा कीनी, पूर्ण भक्त के काज समारे। हाथ जोड़ के विनती करूं, धरूं चरणन पर माए, मोए अनाथ को दर्शन दो, कीजिए नाथ सनाथ। इस प्रकार जोत प्रज्वलित कर दोनों समय दंडवत कर प्रार्थना करती, प्रभु से विनती करती थी, हे भगवान, इतनी दया करना कि मैं गोरखनाथ की जोत प्रज्वलित करने से चूक न जाऊं। जब तक उनके दर्शन न हो, किसी समय भी जोत प्रज्वलित करने से न चूकूं। प्रभु अपने भक्ति की टेक रखते हैं। रानी की जोत प्रज्वलित करने व विनती करते नित्य नियम के साथ मुदत गुजर गई। उधर गौड़ बंगले में गुरु की समाधि टूटती है और नारायण का ध्यान कर सृष्टि पर नजर घुमाते हैं। कोई भगत नर नारी दुखी तो नहीं है। सो हे सज्जनों, चौतरफा नजर घुमाने से योग सिद्धि द्वारा पता चला कि राजस्थान ददरेवा नगर बागड़ प्रांत में मेरे भक्त राजा जेवर सिंह व रानी बाछल पुत्र के बिना महान दुखी है। एक मुद्दत से वो जोत प्रज्वलित कर रहे हैं। बागड़ प्रांत जल्दी से हमें पहुंचना चाहिए। ऐसा विचार अपने मन में करके गुरु गोरखनाथ जी ने प्रमुख चेले ओगड़नाथ को आज्ञा दी, बेटा ओगड़, सब जमात को हुक्म देकर तैयार करो कि बहुत जल्दी हमें बागड़ प्रांत चलना है। इतनी बात अपने गुरु के मुख से सुनकर ओगड़नाथ बोले, हे नाथ जी, क्या हम सब के पाप उदय हो रहे हैं जो आप इस गर्मी के मौसम में भूंड के जंगल में ले जाकर मारोगे, जहाँ पाने तक नसीब नहीं होता। अपने चेले के मुख से ऐसी वाणी सुनकर गुरु गोरखनाथ बोले, ओगड़, चिंता न कर, वरती बर तकलीफ नहीं होगी। राजा रानी बड़े भक्त है, 9 लखा बाग है, बड़े बड़े मीठे फल फूल, भांति भांति के पकवान मिठाइयाँ खाने को मिलेगी। प्यारे सजनों, इनको यहाँ तैयारी में छोड़ो। अब हमने बाग 9 लखे का भी हाल देखना जरूरी है, नहीं तो संत महंत सहित गुरु गोरखनाथ जी के 14 से चेले कहाँ ठहरेंगे। आपको याद होगा, काफी पहले राजा जेवर सिंह व ठेकेदारों व माली का 9 लखा बाग लगवाकर उसमें धर्मशाला, शिव मंदिर, कुआं और प्याऊ का ठेका देकर सिंगर बनवाने की आज्ञा दी थी और कहा था, धन की कोई चिंता न करना, काम सब बढ़िया होना चाहिए, धन तुरंत दरबार से दे दिया जाएगा। जब धनी को धन की चिंता नहीं तो ठेकेदारों को घर से किया जाता था। उन्होंने 9 लाख मोहर तो बाकी पेड़ पौधों पर ही खर्च कर दी। देसी विदेशी जहाँ भी जिस जगह भी बढ़िया पौधों को सुना मंगवा कर लगवा दिया। ऐसे ऐसे फल फूल मेवे बाग में लगे कि जिनकी महक कोसों दूर तक जाती थी। धर्मशाला मंदिर की शान ही निराली थी। देखने वाले लोग कहते थे, राजमहल को भी मात दे दी। कुएं का जल एकदम मीठा, गंगा जल के समान। जब सब काम तैयार हो गया, पेड़ों पर फल पक कर लटकने लगे, तब बाग के माली ने सोचा, पहली भेंट फल फूलों व मेवों की डाली राज दरबार में पहुंचने से काफी इनाम मिलेगा, गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा मन में विचार करके एक खूब बढ़िया डाली सजाकर राज दरबार में पहुंच गया। हाथ जोड़ प्रणाम कर शीश झुकाकर खड़ा हो गया। राजा जेवर सिंह ने जब माली को शीश पर डला देकर, जिसकी महक सारे दरबार में फैल रही थी, तब पूछा, इसमें क्या है। माली हाथ जोड़कर बोला,
हे महाराज, आपके 9 लाख के बाग के फल मेवों की डाली है, जो सर्वप्रथम राजा को भेंट में देने का कायदा है। माली के मुख से ऐसे वचन सुन राजा जेवर सिंह फूल कर कुंपा हो गए। मारे खुशी के मुख से बात न निकलती थी। चटपट अपने गले की कीमती मोतियों की माला मालिक को पकड़ा दी और खजांची को आज्ञा दी, 101 सोने की मोहरे मालिक को तुरंत इनाम में और दे दो। मालिक को आज्ञा दी, तुम इस डाली को महल में पहुंचाओ, रानी से भी इनाम पाओ। राजा जेवर सिंह का माली शीश झुका, प्रणाम कर डाली ले महल को सिधारा। डाली ले माली चला, पहुंचा मेल मंजार, हाथ जोड़ कहने लगा, सुनो बाछल राजकुमारी, सुनो बाछल राजकुमारी, 9 लखे बाग का हूं मैं माली, फल फूलों मेवों से भरकर लाया आपको डाली। पहले गया दरबार बीच, राजा जी ने हुक्म जताया, महलों में पहुंचाओ डाली, रानी से मिलो इनाम सवाया। आकर करो प्रणाम, सुनो बाछल महारानी, महक रही फूलों से डलिया, रात दिन दीना पानी, बड़ी मेहनत से बाग लगाया, किया प्रभु ने मन चाह, वचन ये तेरे सच्चे प्रभु दिल आगे भी लाएंगे, अच्छे अच्छे उनके अंधेरे ने भी रानी भरे भंडार, पूरे समझे सब ज्ञान ध्यानी। एक से दिन एक न रहे, सदा ये चलती फिरती छाया सबने जानी। अपने माली की बात सुन बाछल महारानी बड़ी प्रश्न हुई। बांदी को डलिया माली के सिर से उतारकर आज्ञा दी कि माली से बोलो, हे मालिनी के लाडले, वचन तेरे अनमोल, कौन बाकी डलिया लाया, महक उठी बेतौल, महक उठी बेतौल, सारे घर में खुशबू फैली, किसका बेटा क्या नाम है, पिता का नाम तेरी दुहेली। महारानी ने अपने 9 लखे का दिया लगवाए, उसी नए बाग की डाली लाया हूँ, महल रहा मैं काए, आ रही अजब हार रानी जी, फल फूलों मेवों से लदरी डाली, चाहे सारी बस्ती खाए, रात दिन पेड़ न होए खाली, रानी जी पेड़ न होए खाली, उस प्रभु की अद्भुत माया। माता पिता यानी के मारे गए, मानो ईश्वर का गुण गाया। हे सजनों, माली के वचन सुनकर उसके माता पिता यानी को छोड़कर मर गए, और यही हमारे 9 लखे बाग का माली है। रानी बाछल की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। प्रभु का ध्यान करके कहने लगी, हे भगवान, तुम्हारी अजब माया है, कोई एक लाल को तरसे, कोई अपने लाल को बिना सहारे छोड़कर स्वर्गलोक को चला जाए। रानी बाछल इस प्रकार सोचकर अपने आंसू पोंछकर माली से बोली, अच्छा तो ये हमारे 9 लखे बाग की डाली है, तब मुझे बताओ धर्मशाला कैसी बनी है, शिवजी का मंदिर कैसे बना है न, और कुएं का पानी तो खूब मीठा होगा, प्याऊ पर कहर तो तैनात किया है, या पंडित को मुझे सारा हाल सुनाओ। इतना सुनकर माली बोला, महारानी जी, शिवजी का मंदिर धर्मशाला सिख मुँह से कहूँ कि आपके महल से भी खूबसूरत बने हैं। शिव मंदिर में जगह जगह जवाहरात जड़ी है, धर्मशाला का भी काम देखने लायक है, साधु संत महत कोई न कोई डटा ही रहता है, आप चलकर देखो तो चित्त प्रश्न हो जाए। मैं अपनी जबान से तारीफ करने के लिए एक नहीं रखता हूँ। माली के वचन सुनकर रानी बाछल बड़ी खुश हुई और बोली, हाँ किसी दिन देखूंगी। इस मामले में हम बड़े घरों की नारियां आजाद नहीं हैं। पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाकर भगवान शंकर के दर्शन भी करूंगी। भगवान ने चाहा तो जग नवनार भी होगी, भंडारा भी होगा। अब तुम इनार लेकर बाग को जाओ। भरी थाली मोती दिए दिए पुखराज, चन्ने को घोड़ा दिया दिया सुनहरी साज, हाथों के कंगन दिए कपड़े दिए छविदार, मालिन को लहंगा दिया जड़े सुनहरी तार। इनाम देकर रानी बाछल कहती है, जिस दिन बाग 9 लखे का मुहूर्त करने आएंगे तभी तुम्हें इसी प्रकार इनाम देंगे। दे आशीष माली गया जिसकी खुशी अपार, दूधो नहाओ पूतो फलो, रोज होए जय जयकार, रोज होए जय जयकार। रानी जी बात कहूँ मैं सच्ची, राजकुंवर जब मेलों में जन्म लेंगे इनाम अच्छी, वक्त प्रभु जल्दी लावेंगे, मन चाया फल हम पाएंगे। क्या मैं करूं बयान, ईश्वर से लो ही लो जगाई है। इतना कहकर माली हंसता मुस्कुराता इनाम लेकर बाग में आ पहुंचा। अपनी मालिन को सब इनाम दिखाया, इसका लहंगा दुपट्टा उसको दे दिया, बाकी बाल अपने पास रखा। माली की हरकत देख मालिन झगड़ा करना लगी, जब मेरी तुम्हारी शादी हो गई तो उस समय से मैं तुम्हारे कमाए माल की आधे की मालकिन बन गई। सीधी तरह से आधा माल बांट दो, वरना मैं अभी दरबार में जाकर तुम्हारी फज्जत कराऊंगी।
राजा जेवर सिंह व रानी बाछल से कहकर इनाम का सब माल पर कब्जा कराऊंगी। अभी तो आधे में ही मान जाऊंगी, इसलिए अच्छे ही इसी में है। अगर सारा जाता दिखाए तो आधा बांट दो, ऐसा न हो कहीं सारा ही देना पड़ जाए। राजा की यहाँ भी रानी बाछल की चलती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं चलेगी? ये रानी बाछल मेरे हक में फैसला देगी। कारण घर घरवाली से बनता है, आदमी तो उड़ाऊ खाऊ होता है। अब हम बालक नहीं हैं पहले की तरह जो तुम सारा माल दबा जाओगे। जय गोगा जी महाराज की जय। जय जाहिर वीर गोगा जी की जय।